सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, बेसिकली हमें एक नम्स वेक्टर गिवन होगी, ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें 0 इंडेक्स से लेकर n-1 इंडेक्स पे पहुंचना है, ठीक है, विद मिनिमम जंप्स पॉसिबल, ठीक है। तो इस नम्स वेक्टर का हर एक इंडेक्स का डिनोट कर रहा हुआ, हमें हर एक इंडेक्स पे वैल्यू गिवन है जो बेसिकली बता रही है कि उस इंडेक्स से हम मैक्सिमम कितनी लेंथ की जंप मार सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें नम्स वेक्टर क्या गिवन है 2 3 1 1 4, ठीक है। तो 0 इंडेक्स वैल्यू कितनी गिवन है 2, इसका मतलब क्या है कि 0th इंडेक्स से मैं मैक्सिमम जंप कितनी लेंथ की मार सकता हूँ 2 लेंथ की, ठीक है। तो मैं कौन से इंडेक्स से पहुंच सकता हूँ, देखो 0th इंडेक्स से मतलब देखो 0 + 1 कितना हुआ, 0 + 2 कितना हुआ 2, तो ये 0th इंडेक्स है 1 2, तो मैं 0th इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स तक पहुंच सकता हूँ। ये पार्ट क्लियर है। अब इस केस में हमें आंसर कितना है 2, कि मतलब हमें मिनिमम 2 जंप्स रिक्वायर होगी सो एज टू रीच दिस इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे कि हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को और अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली मिनिमम जंप कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो मिनिमम जंप कब कैलकुलेट करूँगा, देखो अगर मैं हर जंप में मैक्सिमम जंप मार सकूँ, अगर मैं उसी केस को लूँ, ठीक है, कि देखो अगर मुझे मिनिमम जंप चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हर जंप में मैक्सिमम जितना ट्रैवल कर सकता हूँ उसको ले लूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे मिनिमम जंप निकल जाएंगे, लेकिन ये केस पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे कि देखो अगर मैं इस इंडेक्स पे हूँ और मुझे इस लास्ट इंडेक्स पे पहुँचना है, ठीक है, तो इस इंडेक्स पे मैक्सिमम कितनी जंप मार सकता हूँ 2, ठीक है। तो अगर मैंने 2 जंप मारी तो मैं कहाँ पे पहुँचूंगा, देखो 0 + 2 कितना हुआ 2, तो 0 इंडेक्स फर्स्ट और 2, तो मैं इस इंडेक्स पे पहुँचा, ठीक है। अब इस इंडेक्स पे अगर मैं पहुँचा हूँ तो यहाँ से मैं मैक्सिमम जंप कितनी की मार सकता हूँ 1 की, तो इसमें 2 + 1 कितना हुआ 3, तो थर्ड इंडेक्स पे पहुँचूंगा, ठीक है। तो अभी मेरी जंप कितनी हुई टोटल 2 जंप, और क्या मैं इस इंडेक्स पे पहुँच चुका हूँ क्या, नहीं। अब यहाँ से मुझे मैक्सिमम कितनी जंप मार सकता हूँ मैं, 1 जंप, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ पे पहुँचूंगा, फिर यहाँ से मैक्सिमम जंप कितनी की मार सकता हूँ 1 की, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हुआ 4, तो 4th इंडेक्स में पहुँच गया, टोटल जंप कितनी हुई मेरी 3, ठीक है। तो ये कौन सा केस हुआ कि जब मैंने अपने मैक्सिमम जंप वाला केस लिया, कि मतलब मैं हर इंडेक्स पे मैक्सिमम जंप वाला केस लूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाया। लेकिन देखो इस केस में आंसर कितना मिला 3, जबकि हमारा आंसर कितना है 2, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इसमें ट्रैवर्सल करेंगे, नॉर्मल ट्रैवर्सल करेंगे, जैसे हम मतलब एरे के अंदर ट्रैवर्सल करेंगे, ठीक है। और हमें करना क्या है, हर इंडेक्स पे चेक करेंगे कि बेसिकली हम मैक्सिमम जंप मतलब कितनी डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर मुझे इस इंडेक्स से पहुंचना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से ट्रैवर्सल करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। हर बार एक एक स्टेप से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और हर स्टेप पे क्या चेक करूँगा कि मैं इस इंडेक्स से मैक्सिमम कितनी की जंप मार सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ और उसके लिए मैं एक वेरिएबल स्टोर करूँगा कि मैं मैक्सिमम कितनी जंप मार सकता हूँ, उसके लिए मैं एक वेरिएबल स्टोर करूँगा मैक्सिमम सो फार, ठीक है, मैक्स सो फार नाम का एक वेरिएबल स्टोर करूँगा, ठीक है। उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। और एक और वेरिएबल यूज़ करेंगे हम करंट मैक्सिमम, कि मतलब जो मैं करंट इंडेक्स पे हूँ उस इंडेक्स से मैक्सिमम कितनी की जंप मार सकता था, ठीक है, उसको मैं 0 रखूँगा। तो मैक्सिमम सो फार क्या स्टोर कर रहा है कि लेट से अगर मेरे ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो अगर मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ, इसका मतलब क्या मेरे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, ये दोनों स्टेप्स थी, तो मैं मैक्सिमम कितनी जंप मार सकता था इन दोनों से। तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो मैक्सिमम कितनी की जंप मार सकता था मैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे कितना हुआ 1 + 2 सॉरी 0 + 2 कितना हुआ 2 इंडेक्स की, ठीक है, मैक्सिमम सेकंड इंडेक्स तक पहुँच सकता हूँ। 3 + 1 कितना हुआ 4, तो मैक्सिमम 4th इंडेक्स तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम सो फार इन दोनों के लिए क्या होगा 4, ये पार्ट क्लियर है। और करंट मैक्सिमम क्या होगा कि बेसिकली इस इंडेक्स से मतलब अगर मैं यहाँ से ट्रैवर्सल करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो हर बार में क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे आई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम आई की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। मतलब हर बार मैंने आपको बताया ना कि हम हर स्टेप पे वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, हर स्टेप के लिए चेक करेंगे। तो करंट मैक्सिमम क्या स्टोर कर रहा है कि करंट इंडेक्स से मैक्सिमम कितनी की जंप मार सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर हमारा करंट मैक्सिमम आई के बराबर हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, हमें जंप मारनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे आगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट आप एल को देख लो कि लेट से अगर यहाँ पे देखो इनिशियल वैल्यू कहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है, करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, तो इस इंडेक्स से अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे एटलीस्ट एक जंप तो मारनी पड़ेगी। तो जंप की वैल्यू कर दो इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। कब, जब आई की वैल्यू किसके बराबर हो करंट मैक्सिमम की, ठीक है। और जब मैंने इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस इंडेक्स से मैक्सिमम कितनी की जंप मार सकता हूँ, देखो। तो करंट मैक्सिमम को क्या करना पड़ेगा, मुझे अपडेट करना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू किससे अपडेट करता हूँ मैक्सिमम सो फार से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सिर्फ मेरे पास अगर यही स्टेयर रहती तो मैक्सिमम कहाँ तक मैं जंप मार सकता हूँ, मैक्सिमम सो फार क्या स्टोर करेगा मैक्सिमम जंप। अगर सिर्फ ये स्टेयर है मेरे पास तो मैक्सिमम कहाँ तक जंप मार सकता हूँ मैं, सेकंड इंडेक्स तक, ठीक है। तो करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है, जंप की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। अब मैं अगर अगली बार इंडेक्स मेरा आई की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है, और करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी मेरी 2, ठीक है। इसको मैं सील करता हूँ यहाँ पे, और ये क्या होगा मेरा जंप, ठीक है। तो करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है, और जंप की वैल्यू कितनी होगी 1, और आई की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1, तो आई मेरे बराबर है क्या करंट मैक्सिमम के, ठीक है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे इस इंडेक्स पे हूँ या फिर इस स्टेयर पे हूँ, ठीक है, तो मैं इन दोनों अगर मैं स्टेयर्स को लूँ तो मैक्सिमम जंप मैं कहाँ तक ले सकता हूँ यहाँ पे इन दोनों को लेने के बाद भी, यहाँ पे, ठीक है। कब, जब मैंने 2 वाला केस लिया है,
ठीक है। लेकिन मेरा मैक्सिमम सो फार क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो मेरे मैक्सिमम सो फार के लिए यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स होंगे पॉसिबल, ये दोनों स्टेट्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम सो फार क्या होगा, अपडेट करना पड़ेगा ना मुझे कि पहला जो मैक्सिमम सो फार था वो कितना था, जब मैंने इसको लिया था तो 0 + 2 2 था, ठीक है। अब जैसे 3 को इंक्लूड करूंगा तो मैक्सिमम सो फार कितना हुआ, देखो 1 + 3 कितना हुआ 4, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, ठीक है। कि मतलब अगर मैं इन दोनों स्टेयर को लूंगा तो मैक्सिमम सो फार मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर मैक्सिमम स्टेयर जो मैं पहुंच सकता हूँ कौन से इंडेक्स पे होगी, 4th इंडेक्स पे, ठीक है। करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी 2 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसको लिखता हूँ मैक्सिमम सो फार को m, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। अब नेक्स्ट बार में आई की वैल्यू यहाँ पे आएगी, मतलब मैं इंक्रीमेंट करूंगा आई की वैल्यू को, तो आई यहाँ पे आया और मेरी करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो दोनों क्या हुआ बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, मतलब मैं 2 से स्टार्ट करा था, ठीक है। और ये यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इसके आगे बढ़ना है तो मुझे एटलीस्ट एक जंप तो मारनी पड़ेगी, ठीक है। और मुझे जंप कौन सी वाली मारनी पड़ेगी, अगर मेरे पास ये 3 स्टेट्स है तो मैक्सिमम सो फार वाली तो जंप मारूंगा ताकि मेरा मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड हो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो मैक्सिमम देखो यहाँ पे मैं पहुंचा, आई की वैल्यू बराबर ही करंट मैक्सिमम के, तो मेरे जो करंट मैक्सिमम क्या कर दो अपडेट कर दो, किससे, मैक्सिमम सो फार से, क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कवर करने एट वन जंप, ठीक है। तो ये कितने हो गए, करंट मैक्सिमम कितने हो गए 4, और जंप की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। मतलब अगर मैं इन तीनों स्टेट्स को लूँ तो इन तीनों स्टेट्स में मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, इस इंडेक्स पे पहुँच सकता हूँ, ठीक है। और मेरे को यही तो आंसर हो गया मेरा कि 2 स्टेप्स मुझे मारनी पड़ेगी। लेट्स से अगर मैं आगे भी ट्रैवर्स करूँगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, देखो 0 1 2 3, ठीक है। तो आई की वैल्यू 3 हुई, करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी 4, ठीक है। दोनों बराबर है नहीं, मतलब मुझे आगे जंप मारने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वही करा हुआ है सेम, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं इस इंडेक्स पे अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे पहुँचना है, तो मैंने यहाँ पे वही करा, 3 वेरिएबल्स लिए, जंप 0, करंट मैक्सिमम सो फार 0, ठीक है, करंट मैक्सिमम 0, ठीक है। आई की वैल्यू करंट मैक्सिमम के बराबर हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जंप मारनी पड़ेगी कि मतलब हम मैक्सिमम इस स्टेप से जितना पहुंच सकते थे वहाँ तक पहुंच गए, और अगर मुझे उसके आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जंप मारनी पड़ेगी। और जैसे ही मैं जंप मारूंगा तो मैं क्या चाहता हूँ कि हर जंप में मैं मैक्सिमम वैल्यू को क्या करूँ, कैप्चर करूँ, तो उस करंट मैक्सिमम की वैल्यू क्या कर दो, अपडेट कर दो मैक्सिमम सो फार से, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो सेम अगर मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा सेम स्टेप्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हुई 0, ठीक है, मैक्सिमम सो फार की वैल्यू 0, और अपना जंप की वैल्यू कितनी हुई 0। तो मैं जैसे यहाँ पे पहुँचा, इस इंडेक्स पे पहुँचा, ठीक है, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, देखो करंट मैक्सिमम सो फार, इसको मैं पहले यहाँ पे m, ये मेरा c, ये मेरा j, ठीक है। अब देखो करंट मैक्सिमम की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मुझे अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा i जो है, i यहाँ पे होगा, इसकी इंडेक्स कितना 0, ठीक है। तो i बराबर है किसके, अपने करंट मैक्सिमम के। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एटलीस्ट एक जंप मारनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। मैक्सिमम सो फार कितना होगा, देखो 0 + 2 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या थी, वैल्यू दोनों बराबर थी, मुझे करंट मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा किससे, मैक्सिमम सो फार से, ठीक है। तो मतलब 0 1 2 3 4, तो मैं इस स्टेप पे पहुंच सकता हूँ, किस स्टेप पे, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बार आई की वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है। तो हर बार क्या करेंगे, मैक्सिमम सो फार को अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ये 2 स्टेट्स बन गई। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, देखो 4, तो मैक्सिमम सो फार कितने हो गया 4, ठीक है। अभी अपडेट करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 1, और करंट मैक्सिमम कितना है 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया नेक्स्ट बार, तो आई की वैल्यू कितनी हुई 2, और मैक्सिमम करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हुई 2, मतलब क्या बराबर है। तो मुझे आगे जंप मारनी पड़ेगी, तो जंप की वैल्यू क्या कर दो, इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। और करंट मैक्सिमम की वैल्यू क्या कर दो, अपडेट कर दो 2 से, किससे, मैक्सिमम सो फार से, ठीक है। कि मुझे यहाँ पे मैंने एक जंप मारी और उसकी वैल्यू कितनी होगी 4, कि अभी तक मैं इन तीनों को अगर मैं लूँगा तो मैक्सिमम जंप वहीं तक ही तो मार सकता हूँ मैं, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो। तो देखो अब अगली बार क्या हुआ, करंट मैक्सिमम मेरा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। जब मेरी 2 होगी वैल्यू, ठीक है, अगली बार क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम सो फार की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा ना, मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास ये 4 स्टेप्स हो गए, तो कितना हो गया देखो 4, तो पहले भी 4 था, अभी भी 4 ही रहेगा, ठीक है, 1 को इंक्लूड करने के बाद भी, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू 3, ठीक है, करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 4, अगली बार आई की वैल्यू कितनी हुई 4, करंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी 4, और हमने लास्ट में पहुँच गए, तो आंसर कितना हुआ 2 का 2 ही रहेगा ना, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको हमको कोड में दिखा, मैंने कोड में कैसे करा हुआ है, तो कोड मैंने वही करा हुआ, 3 वेरिएबल्स लिए, मैक्सिमम सो फार, करंट मैक्सिमम, जंप की वैल्यू इनिशियली 0। तो हर बार क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम सो फार की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम सो फार जो प्रीवियस है, और आई प्लस मतलब जो हमारा इंडेक्स है प्लस जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू है, सो इसको किसके अंदर मतलब अपडेट करते रहो, मैक्सिमम सो फार के अंदर। और कहीं पे भी अगर हमारी आई की वैल्यू करंट मैक्सिमम के बराबर हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अपडेट द करंट मैक्सिमम, ठीक है। और हमें एक जंप मारनी पड़ेगी, तो जंप की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 कर दो, करंट मैक्सिमम की वैल्यू मैक्सिमम सो फार, ठीक है। तो जैसे हमारा लूप कंप्लीट होगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जंप, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, देखो ओ ऑफ एन सॉरी, क्योंकि हमें बेसिकली एक बार ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ओ ऑफ एन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ही तो ले रहे हैं, मतलब शो करने के लिए। कोई मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, उस कोड को सबमिट कर दें,
सबमिट हो गया. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.